की इस वीडियो में हम समझेंगे न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पोषण किसे कहते हैं। पोषण वह विधि है जिसके द्वारा सजीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। ठीक, अब देखिए पोषण को हमने बता दिया क्या होता है न्यूट्रिशन, इसका डिफिनेशन भी हमने बता दिया, आप उसको नोट कर लीजिए। पोषण वह विधि है जिसके द्वारा सजीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, उसे क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। इतना समझ में आया। अब पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्व पोषण होता है, एक पर पोषण होता है। स्व पोषण और पर पोषण में अंतर क्या होता है। स्व पोषण उसे कहते हैं वह जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ग्रहण करते हैं। अपना भोजन उस स्वयं बनाकर उसे ग्रहण करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, स्व पोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे खुद अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, और कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे युगलीना जैसे एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक युगलीना, वो भी स्वयं भोजन बनाते हैं अपना, तो वो भी स्व पोषण में आते हैं। पर पोषण किसे कहते हैं। पर पोषण में होता है भैया वह जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, वह जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा परजीवी, परजीवी में क्या आता है, जैसे खटमल होता है, जो उस खटमल होता है तो क्या बाल में पड़ जाता है, तो क्या करता है, मनुष्य के शरीर से पोषण लेता है। तो जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उसे पर पोषण करते हैं। मृत जीवी जो मृत जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, हम लोग भी दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, जैसे हम लोग भी अनाज उगाते हैं तो वो भी तो दूसरे जीव ही हुआ है ना, तो उससे हम ग्रहण करते हैं। ठीक, तो क्या आते हैं हम लोग, पर पोषण में आते हैं। इतना समझ में आया। आप समझते हैं भोजन क्या होता है। फूड लिखा है यहाँ पर, बहुत प्यार से हमने लिखा है और बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं। भोजन वह पोषक पदार्थ है। भोजन क्या है, एक पोषक पदार्थ है जो किसी जीव में वृद्धि, भोजन व पोषक पदार्थ है जो किसी जीव, कोई जीव है उसमें वृद्धि कार्य करने के लिए, मरम्मत, उसके शरीर में कहीं आप चोट खा जाते हैं, बहुत तेज बाइक चलाते हैं, लड़की को देखकर उड़ा देते हैं, तो क्या बोले, तो कहीं भगवान ना करे ऐसा हो, तो चोट उठ खा जाते हैं, तो क्या होता है उसकी मरम्मत को होता है। आप भोजन को ग्रहण करते हैं पोषक के उसमें तौर पर, दवा का यूज करते हैं, तो क्या हो जाता है, आपका मरम्मत हो जाता है। और क्या होता है, जीवन क्रियाओं संचालन, मतलब जीवन क्रिया जो है आपकी है चलाने के लिए भोजन आवश्यक होता है। ठीक, इसे ग्रहण किया जाता है। यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। भोजन जो होता है भैया, देखिए चावल देखिए अलग होता है, पदार्थ को जानते हैं ना, पदार्थ को आप जानते हैं जिसका आयतन होता है, जिसका आकार होता है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक, जिसका द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो हमारी चारों तरफ जो भी हमें दिखाई देता है वो क्या है, पदार्थ है। तो हम भोजन भी एक पदार्थ है। तो पदार्थ में हम भोजन में जैसे चावल लिए तो अलग पदार्थ हो गया, आटा लिए मतलब रोटी लिए तो अलग पदार्थ हो गया, आपका दाल लिए तो अलग पदार्थ, तो विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है भोजन। ठीक, और इसका क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं इसको, और क्या होता है, इसका फिर पाचन होता है जिसके द्वारा हमें कोशिकाओं के द्वारा हमें मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। इतना समझना। और इनकी मात्रा जो होती है, इन मिश्रण की या विभिन्न पदार्थों का जो मिश्रण होता है, इनकी मात्रा जो होती है भिन्न भिन्न होती है। चावल आप कभी इतना खाते हैं, कभी दाल इतना खाते हैं, कभी रोटी इतना सा खा लेते हैं, कभी थोड़ा सा खाते हैं। हम लोग तो 2 ही रोटी में पेट भर जाता है और कई लोग ढेर अधिक चाहिए उनको। ठीक, तो जितना भी हम सब कुछ खाते हैं यही 7 चीज होते हैं, यही 7 चीज उनमें पाए जाते हैं। हम चावल खाएंगे, आलू खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट पाएंगे, वसा में हमें तेलीय पदार्थ आते हैं, चिपचिपी पदार्थ आते हैं, प्रोटीन जैसे दाल खाएंगे, सोयाबीन खाएंगे, इन सब में प्रोटीन मिलेगा, खनिज लवण, विटामिन, जल, मोटा चारा, यानी जैसे कि मोटा चारा मकई का रोटी, फिर रोटी हुआ तो ये सब मोटा चारा है, चना बना हुआ तो मोटा चारा है, तो ये सबको। ठीक, तो हमें इन सब का अध्ययन करना है। ये सब क्या है, न्यूट्रिशन यानी पोषण है, इनका हमें अध्ययन करना है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में, वसा के बारे में, प्रोटीन के बारे में, खनिज के बारे में, विटामिन के बारे में, जल के बारे में, मोटा चारा यानी रफेज, और इसको खनिज लवण को बोलते हैं मिनरल साल्ट, उसके बाद वसा को बोलते हैं फैट, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को प्रोटीन, विटामिन को विटामिन, जल को वाटर बोलते हैं, तो आप जानते ही हैं। ठीक, तो इतना समझ में। आप अध्ययन करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यार से। देखिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है भैया वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, तो बनता है भैया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। इतना समझ में आया। अब समझते हैं इनका अनुपात कितना होता है। इनका अनुपात होता है भैया 1:2:1, 1:2:1। जैसे आपसे पूछा जाता है H2O का अनुपात कितना है,
तो इसमें आप बताते हैं 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 अणु और इसमें ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। तो उसी प्रकार इसका अनुपात जो होता है 1:2:1 का होता है। ठीक, ये हो गया आपका। इसका सूत्र होता है CnH2O, CnH2ON। अब देखिए, अभी आप पूछेंगे N क्या है इसमें? N है भैया कार्बन परमाणुओं की संख्या। N क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या। N क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या। ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऑक्सीजन। देखिए, ये जो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा का मुख्य क्या होता है? स्रोत होता है। यह 60 से 80%, 60 से 80% तक ऊर्जा जो हमें देता है। ये ऑक्सीजन के बाद यही ऊर्जा देता है हमें। ठीक, ऑक्सीजन के पश्चात ऊर्जा मुक्त करता है ये। कौन? कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण क्या होता है? आप इसको 10th में पढ़े होंगे। पहला चैप्टर था या शायद दूसरा, उसमें ऑक्सीकरण था। क्या होता है ऑक्सीकरण? तो हम बता दे रहे हैं आपको। ऑक्सीकरण होता है जिसमें ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है और किसको? हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है, ऑक्सीजन से मिलाया जाता है, तो 17 किलो जूल ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर इसको हम कैलोरी में बात करें तो 4.1 किलो कैलोरी का निर्माण होता है। ठीक, अपनी ऊर्जा बनती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। अब इसका देखिए 60 से 80% क्या होता है? ऊर्जा हमें यही देता है कार्बोहाइड्रेट। शरीर का 1% भाग बनाता है। यह जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारे शरीर का 1% भाग यही बनाता है। इतना समझ में आया? ठीक, आप समझते हैं स्रोत इसका क्या है? इसका स्रोत यानी इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मुख्य है जो इसका आलू है। आलू से हमें कार्बोहाइड्रेट क्या हो सकता है? प्राप्त होता है। देखिए, जितने भी मीठी चीज हैं, जो भी आपको खाने में मीठे लगे, उसमें जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, आपको उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो फल में मान लीजिए केला और आम से आपको मिलता है। फल में केला और आम से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अनाज में बात करें तो चावल, गेहूं, मक्का और सारे फल होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 ही लिखे हैं, केला और आम। अनाज में चावल, गेहूं, मक्का। शर्करा में शहद ले लीजिए, गन्ना ले लीजिए, जैम ले लीजिए, रोटी ले लीजिए, दूध ले लीजिए। इन सब से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। यही स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के। इतना समझ में आया? आप समझते हैं अत्यधिक सेवन। मान लीजिए कि कोई भी है, इसका मतलब बारात में गए और बढ़िया बन गया है खाना और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़िया है से इसमें है, तो खूब खा लिए। देखिए, आप देखे होंगे कहीं जब कोई बारात में जाते हैं तो पहले बेल्ट खोलते हैं, उसके बाद में एकदम बढ़िया से पेट वोट मतलब ढीला करते हैं बेल्ट, तब जाते खाने लगते हैं। तब उसमें क्या था? अधिक सेवन कर लेंगे आप उसका तो मोटे हो जाएंगे, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र संबंधी रोग भी हो सकता है। आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक लेने से क्या हो सकता है? आपको पाचन तंत्र संबंधी रोग हो सकता है। इतना समझ में आया? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, तब हम फिर आगे बता दें वसा के बारे में। चलिए देखते हैं वसा के बारे में। वसा यानी इसको बोलते हैं फैट। देखिए, वसीय अम्लों ग्लिसरॉल से बना यौगिक होता है। यह जो होता है एक यौगिक होता है। किसका? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का। अब यौगिक क्या होता है? तत्व यौगिक मिश्रण हम आपको बता दिए। जिसका फॉर्मूला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। और जिसका केवल जैसे हम ऑक्सीजन का पूछे तो उसको आप एक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। और मिश्रण जिसका फॉर्मूला हो लेकिन फॉर्मूला हो लेकिन क्या हो? उसका क्या ना हो? चिन्ह ना हो कोई, तो उसको क्या बोलते हैं आपका? अब हम समझते हैं वसा। वसीय अम्लों ग्लिसरॉल से बना यौगिक होता है। निर्माण इसका जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। इसका निर्माण भी उसी कार्बोहाइड्रेट की तरह यह भी बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अधिक मतलब से इसमें अधिक क्या होता है? अधिकता क्या होती है? कैलोरी। अगर आप इसको अधिक लेते हैं तो कैलोरी की ऊर्जा आपको मिले। वसा में आपको अधिक क्या मिलेगा? वो ऊर्जा ही तो मिलेगी, अधिक ऊर्जा मिलेगी, कैलोरी मिलेगी। कैलोरी यानी ऊर्जा। अब 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण का मतलब हमने बताया कि ऑक्सीजन से मिल जाता है, हाइड्रोजन को निकाल देता है, कहता है हाइड्रोजन जाओ जाओ जाओ, यहाँ से तुम्हारा काम नहीं। ऑक्सीजन कहता है आई एम कमिंग, यू आर गोइंग, आई एम कमिंग। ठीक, तो ऑक्सीजन आ जाता है, तो ऑक्सीजन से मिलन करने के बाद प्यार कर लेता है, और प्यार करने के बाद इसका हो जाता है ऑक्सीकरण। 1 ग्राम वसा का ऑक्सीकरण होने से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। ठीक, जल अम्लीय हो जा। देखिए, यह जल में वसा जो होता है जल में अम्लीय होता है, जल में नहीं घुलता। वसा जो होता है जल में नहीं घुलता, किंतु
एसीटोन बेंजीन क्लोरोफॉर्म, एसीटीन बेंजीन क्लोरोफॉर्म में यह क्या होता है, घुलनशील होता है यानी विलेय होता है। जंतु वसाएं, सॉरी, जंतु वसाएं जो होती है अर्ध ठोस होती हैं। जंतु वसाएं क्या होती है, अर्ध ठोस, मतलब आधी ठोस होती हैं। वनस्पति वसाएं जो होती है तरल होते हैं, जैसे तेल, जिसे हम तेल कहते हैं। वनस्पति वसाएं क्या होती है, तरल होती है, जिसे हम तेल कहते हैं। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम द्वारा छोटी आंत में होता है। वसा का जो पाचन होता है भैया क्या होता है, छोटी आंत में एक एंजाइम का स्राव होता है, जिसका नाम होता है लाइपेज, जिसको हम पढ़ाएंगे पाचन तंत्र में। ठीक ठीक, तो वसा का पाचन कहाँ होता है, लाइपेज एंजाइम द्वारा छोटी आंत में होता है। अब इसके कुछ स्रोत हैं, जैसे घी, मक्खन, बादाम, पनीर, पनीर याद आ गया कुछ, मांस, सोयाबीन। ठीक, ये हो गया आपका स्रोत। कमी इससे क्या होती है, कमी मतलब अगर इसकी वसा की कमी है आपके शरीर में तो आपको रोग तो कुछ होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। देखिए कमी की वजह से क्या होता है, त्वचा सूखी हो जाती है, मतलब झभरिया आ जाता है एकदम, ये सब बूढ़ की तरह हो जाता है एकदम, एकदम लटक जाएंगे, सुंदरता आपकी नहीं रह जाएगी। वसा की मात्रता रहेगी तो आप भी हरा भरा करने लायक रहेंगे, मतलब सुंदर दिखेंगे, ताजा दिखेंगे, एकदम बढ़िया ग्लो रहेगा आपके, जिसको कहते हैं ग्लो है आज चेहरे पे आपकी, तो फिर कुछ गड़बड़ है कहीं पर, आप लाल पीला हरा करेंगे जरूर। और जब वसा की कमी रहेगी तो आप लाल पीला हरा करेंगे, क्योंकि आप बोर्ड की तरह पहले से झरिया लेंगे ऐसे, तो क्या करेगा, कोई लड़की आपको हिंट ही नहीं देगी। और अगर है वसा की मात्रा बढ़िया तो आप बढ़िया से क्या रहेंगे, हष्ट पुष्ट और शानदार, और देखने में भी अच्छे। तो त्वचा क्या हो जाएगी, सूखी हो जाएगी अगर नहीं होगा, वसा की कमी होगी तो। वसा की कमी से एक चीज, मान लीजिए वसा की आपके शरीर में कमी है, तो वसा में भी होते हैं भैया विटामिन, तो जो विटामिन उसमें होते हैं उसकी भी तो कमी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होंगे उसकी भी कमी हो जाएगी। ये हो गया। अत्यधिक सेवन कर लेते हैं, मान लीजिए आप अत्यधिक सेवन कर लेते हैं, अत्यधिक सेवन करने से क्या हो जाता है, मोटापा, मोटापा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वसा में पाया जाता है अधिक, मतलब वसा का सेवन करने से उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हृदय रोग, हृदय में रोग कौन सा होता है, जो हमारा हृदय पंप होता है, तो उसमें मान लीजिए तेली चीज की मात्रा अधिक हो जाए तो पंप थोड़ा ना सही से कर पाएगा, और चिपकेगा तो सही से ना वो पंप करने की वजह हार्ट अटैक आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक बढ़ने की वजह से। इतना समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक चीज बता दें हम आपको, वसा जो होता है देखो लड़कियों में ज्यादा होता है, तो आप देखे होंगे शादी वादी में क्या होता है, जो पुरुष होते हैं वो बहुत सारा कपड़ा पहन लेंगे, स्वेटर, जैकेट, मोजा, जूता, मतलब सब कुछ जितना ठंडी का पहने, बढ़िया से मोफलर वोफलर लगाए एकदम, और लड़कियां कहीं एक ही कपड़ा पहनी रहेंगी, और क्या करेंगी, और पीछे यहाँ पर जो ब्लाउज के पीछे पेटी को हाँ सॉरी, ब्लाउज के पीछे क्या कर लेंगी, पासपोर्ट की तरह खोलेंगी, और उनको ठंडी नहीं रहेगा, क्योंकि वसा की मात्रा वहां पर ज्यादा होती है इसलिए। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आपको प्रोटीन के बारे में पढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन शब्द जो है जी वर्जिलियस ने प्रयोग किया था, इस शब्द का नाम लिया था प्रोटीन 1930 में। उन्होंने कहा प्रोटीन, सबसे प्रथम किसने कहा प्रोटीन, प्रोटीन किसने कहा, जी वर्जिलियस ने। कब कहा, 1930 में। अब डेट नहीं मालूम है भैया। प्रोटीन, प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, यानी प्रोटीन में अमीनो अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, बहुत होती है। ठीक, निर्माण इसका जो होता है भैया कार्बन से होता है, हाइड्रोजन से होता है, ऑक्सीजन से होता है, नाइट्रोजन से होता है। यह जो बना होता है भैया कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है, ऑक्सीजन से बना होता है, नाइट्रोजन से बना हुआ होता है। ठीक, अब इसमें जो प्रोटीन होता है इसमें 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। इतना समझ में आया। स्रोत इसका क्या है, इसका स्रोत भैया दाल है, मछली है, अंडा है, सोयाबीन। आप कहेंगे अभी वसा में सोयाबीन कह रहे थे, भैया सोयाबीन में भैया तेल भी, सोयाबीन का तेल भी था, तो उससे क्या मिल जाता है, वसा चला जाता है। वसा क्या होता है, तेलीय पदार्थ होते हैं, चिपचिपे पदार्थ, उसे हम क्या बोलते हैं, वसा बोलते हैं। तो सोयाबीन से हम प्रोटीन भी मिलते हैं, दूध से मिलती है, मटर से मिलती है, सेंध से मिलती है, पनीर से मिलती है, दही से मिलती है। इन सब सारी चीजों से क्या मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक, प्रोटीन की कमी से मेरेस्मस क्वास्कोरस, मेरेस्मस क्या होता है ये रोग, देखिए मेरेस्मस में आप बहुत दुबले पतले हो जाएंगे, बहुत दुबले पतले हो जाएंगे, एकदम हड्डी हड्डी आप गिन सकते हैं जिसको क्वास्कोरस है, उसमें प्रोटीन की मात्रा कमी हो जाएगी, किसी चीज में मन नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं, एकदम जान ली जिंदगी बेकार है क्वास्कोरस से। इसमें कौन से बच्चे मतलब किस श्रेणी में आए, कौन बच्चे आएंगे इस श्रेणी में,
भैया वो बच्चे आएंगे श्रेणी में जो प्रोटीन की मात्रा कम, जिनको मतलब पोषण बराबर नहीं मिलता, वो गरीब बच्चे अपने यहाँ के, अपने यहाँ गरीब कितने हैं, बहुत अधिक है ना। तो जो गरीब बच्चे होंगे उनको उनमें क्या पाया जाएगा, मेरेस्मस रोग पाया जाएगा। क्वाशरकोर क्या होगा, इसमें मतलब आपका पेट बहुत भारी निकल आएगा, ये रोग है, पेट बहुत भारी निकल आता है प्रोटीन की कमी से, और कुछ रहेगा नहीं शरीर में, पेट बाहर निकल आता है। ठीक, ये भी प्रोटीन की कमी से होता है, बहुत बेकार बीमारी होती है जिसमें कि आप ना देखने लायक रहेंगे ना सुनने लायक रहेंगे। भगवान करे ये सब रोग किसी को ना हो। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आएगा। हमने आज क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के बारे में बताया। अभी 4 चीजें बची हुई है। ठीक, उन चारों चीजों का हम 2 पार्ट, हम ज्यादा बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं क्योंकि आप भी उगने लगेंगे देखने में, इसलिए 20-20 मिनट का, 18-18 मिनट का बनेगा, 3 पार्ट में इसको कवर कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जी आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।